स्वागत है आप सभी का मोक्ष क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ड्रॉट। शरद चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ ड्रॉट एक कहानी है 12वीं क्लास में पैनोरमा बुक में, उसी को हम पढ़ रहे थे। अब उसके आगे देखिएगा, हमने अब तक ये पढ़ा था कि गफूर नाम का एक छोटा सा किसान है, वो एक जमींदार के यहाँ काम करता है। उसके घर के पास एक दिन गुजरता तर्करत्न नाम का एक पुजारी, जो वहाँ उसके ज़मींदार के घर से पूजा करा के आ रहा है, क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन था। अब वो बैल को देख के उसके बारे में कुछ कटाक्ष करता है, ताना मारता है ना। और बैल को हालांकि गफूर बहुत प्यार करता है, लेकिन गफूर के पास उसको खिलाने की कुछ नहीं होता। अपनी झोपड़ी के छप्पर में से घास निकाल के उसको फूस सूखा चारा खिला देता है। उसकी बेटी इस पर ताना भी मारती है, पिताजी का आप क्या कर रहे हो, हम कहाँ रहेंगे इस तरह से। लेकिन गफूर का प्यार उस बैल के प्रति झलकता है। बैल का नाम महेश होता है। तो हमने कुछ पढ़ा था इसमें। अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि गफूर जो है एक दिन बड़ा उदास बैठा हुआ है। क्यों बैठा उदास? क्योंकि उसका बैल लौट के नहीं आया था एक दिन से, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके आगे का हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। तो आइए आप हम मिलकर पढ़ते हैं, इसको आगे चलते हैं। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस। वो खुद बड़ा हेल्पलेस था। हेल्पलेस यानी मजबूर था। अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। अमीना जो थी उसकी बेटी, उसने ढूंढ लिया था, तलाश कर रही थी। वो तलाश कर रही थी बैल की हर जगह पे, सुबह जल्दी से लेकर अब तक। लेकिन द इवनिंग शेडोज़ वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम। और जब वो घर पे आई तो शाम की छाया जो थी, शाम घिराई थी, शाम हो गई थी। और वो कहता है पिताजी से कहती है, हैव यू हियर्ड फादर, क्या आपने सुना पिताजी? मानिक घोष हैज सेंड महेश टू द पुलिस पेन, ही सेड। उसने कहा कि मानिक घोष है, गांव का कोई व्यक्ति, मानिक घोष, उसने बैल को पुलिस के बारे में पहुंचा दिया है ना। आवारा पशुओं को बंद कर दिया जाता है एक जगह पे, ऐसी जगह पे पुलिस पेन बाड़े में पहुंचा दिया गया है। नॉनसेंस, बड़ी नॉनसेंस, मूर्खता की बात है। यस फादर इट इज़ ट्रू, हाँ पिताजी ये सत्य है। ही सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझसे कहा था, टेल योर फादर, कि तुम्हारे पिता से कह देना, टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर, कि वो दरियापुर में जाके बैल को देखे। दरियापुर में बाड़ा होगा पुलिस का, जहाँ पे उन्होंने उसको बांध रखा था, महेश को। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, महेश ने क्या किया? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, वो उनके बगीचे में घुस गया था पिताजी। ऐसा बेटी बोलती है बाप से, अमीना बोलती है। एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के अंत में, 3 दिन के बाद में, जैसे उन्होंने कहा, द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, पुलिस उसको, महेश को ले जाके पशुओं के मेले में बेच देगी। ऐसा अमीना अपने पिता को बताती है। उसको नहीं छुड़ाया गया तो 3 दिन में पुलिस उसको बेच देगी। कहाँ पे? पशुओं के मेले में। अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट, अमीना नहीं जानती थी कि पशुओं का मेला क्या होता है, पशुओं का बाजार क्या होता है। शी हैड ऑफन नोटिस हर फादर ग्रो रेस्टलेस व्हेन एवर इट वॉज मैंशन इन कनेक्शन विद महेश, लेकिन उसने देखा था, उसने अक्सर नोटिस किया था उसके पिताजी को रेस्टलेस यानी बेचैन होते हुए, जब कभी भी इस बात का मेंशन होता था, इस बात का जिक्र होता था महेश के संबंध में। तब जब कभी भी बाजार का या पशुओं के बाजार का जिक्र महेश के साथ होता था तो उसको टेंशन हो जाती थी, किसको? गफूर को। और ये बात उसने नोटिस की थी। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन आज वो बिना एक शब्द कहे वहाँ से निकल गया था। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, रात के कवर में, गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू द बंशी शॉप, गफूर चुपचाप से बंशी की दुकान पे गया। उसने कहा, अंकल यू विल हैव टू लैंड मी रुपी, तुमको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। सैड, उसने कहा, पुटिंग डाउन ए ग्रास प्लेट अंडर द सीट, एक ग्रास प्लेट निकाली उसने प्लेट निकाली, कोई बर्तन निकाला और वो उसको दिया। बंशी वॉज वेल एक्वाइंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंशी जो था वो इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को लेकर काफ़ी परिचित था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लेंट ए रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी, इसी प्रकार की सिक्योरिटी पर, इसी प्रकार की गिरवी रखे जाने वाले सामान के ऊपर गफूर को 5 बार उसने 1-1 रुपये दिया था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे अदर, उसको आज भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, है ना। गफूर अपने घर से बर्तन लेके आया था, वो बर्तन उसने गिरवी रख दिया 1 रुपये के बदले। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बंशी नाम के उस साहूकार ने या सुनार ने, जो भी था, उसने इस साल 5 बार उसको 1-1 रुपये दिया था, इसी प्रकार की चीज़ों पर गिरवी रख कर। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट द यूजुअल प्लेस, अगले दिन महेश को उसी जगह पे देखा गया। कहाँ पे?
उसके घर में खूंटे से बंधा हुआ था महेश। हुआ क्या था, उस प्लेट से 1 रुपया लेकर उसने पुलिस को जमा करवाया जुर्माने के तौर पर और महेश को अपने खुलवा के लेके आ गया। कौन? गफूर। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामाइनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। और वहीं पे एक एल्डरली यानी बूढ़ा व्यक्ति जो था एग्जामिनिंग परीक्षण कर रहा था ही मैंने उसका महेश का विद वेरी शार्प आइज, बड़ी तेज निगाहों से, पैनी निगाहों से महेश की तरफ देख रहा था वो। नॉट फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं था। ऑन वन साइड, एक तरफ गफूर सैट ऑन द ग्राउंड, गफूर भी पास में बैठा हुआ था। 8 हंस्ड अप, उकड़ू बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, परीक्षण पूरा हो गया, बैल को उसने परख लिया। एंड द ओल्ड मैन नोटिस्ड ए 10 रुपी नोट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शेडो। और उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने 10 रुपये का नोट निकाला अपनी शॉल में से 1 रुपये का नोट निकाला। एंड स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, उसको बार बार रगड़ कर कहा, हियर टेक दिस, ये लो। आई शैंट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, अब मैं पूरा पैसा इसका चुका रहा हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं भाई, मैं इसका पूरा पैसा चुका रहा हूँ। स्ट्रेच हिज हैंड, अपने हाथ को आगे बढ़ाकर गफूर टुक द मनी, गफूर ने पैसा ले लिया। बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन चुपचाप रहा। 8 द 2 men who came with the old man were about to tie the rope around the animal's neck। 2 आदमी जो थे उनमें से एक आदमी ने who came with the old man, 2 आदमी जो थे बूढ़े आदमी के साथ आए थे, were about to tie the rope around the animal's neck, वो उस बैल के गले में रस्सी डालने वाले थे। He suddenly stood bolt upright, अचानक वो खड़ा हुआ, अचानक वो उठा। कौन? गफूर उठा। डोंट टच दैट ड्रॉप, उस रस्सी को हाथ में मत लगाना। आई टेल यू, मैं तुमको बोलता हूँ, बी केयरफुल, सावधान हो जाओ। आई वार्न यू, मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, उस रस्सी को हाथ मत लगाना। ही क्राइड हॉर्सली, उसने बड़ी कठोरता से कहा। दे वर टेकन बैक, वे पीछे हट गए। वाई, क्यों? आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य में आके कहा, क्यों भाई, ऐसा क्यों कहते हो? देयर इज नो वाई टू इट, कोई ना नहीं है इसमें, कोई क्यों नहीं इसमें, क्योंकि कोई बात नहीं है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो उस पर मेरा अधिकार है बैल पे। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं उसको नहीं बेचूंगा। इट इज़ माई प्लेजर, इसी में मेरी खुशी है, वो इसी में मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन, उसने उसी अंदाज में आंसर दिया, जवाब दिया। एंड थ्रू द नोट अवे, और नोट को एक तरफ फेंक दिया। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, लेकिन तुमने कल डिपॉजिट लिया था, इसका अग्रिम पैसा लिया था। ऑल दिस सेड इन ए कोरस, उन तीनों ने एक साथ में कहा। ऑल थ्री सेड इन ए कोरस, तीनों ने एक साथ कहा। टेक दिस बैक, ये और पैसा वापस लो। ही आंसर्ड, उसने कहा। फ्लिंगिंग द 2 रुपी नोट अक्रॉस टू देम, एक 2 रुपये का नोट उसने उनकी तरफ उछाल दिया। ये अपना वो पैसा भी वापस लो जो तुमने मुझे पहले एडवांस दिया था। गफूर गैब्ड फॉर राइस वाटर फ्रॉम द नेबर एंड फेड महेश, गफूर गया कहीं से चावलों का पानी लेके आया, है ना, और महेश को उसको खिलाया। पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सिंगों पे, उसके पीठ पर, उसके सिर के ऊपर थपथपाते हुए। ही विस्पर्ड वैग्यू साउंड्स ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, वो फुसफुसा रहा था, नाहक की शब्दों को फुसफुसा रहा था जो उसको, ऑफ एंडियरमेंट टू हिम, जो उसको प्रिय थे, उसके प्यारे प्यारे शब्दों में उसको वो दुलार रहा था। किसको? बैल को। इट वॉज अबाउट टू मिडल ऑफ जून, ये लगभग जून के मध्य का समय था। Nobody who has not looked at an Indian summer sky will realize now how terrible, कोई भी जिसने भारतीय गर्मी नहीं देखी है, भारतीय गर्मी का मौसम के आकाश नहीं देखा है, वो रियलाइज़ नहीं कर सकेगा कि कितनी भयानक, हाउ अनरिलेंटिंग, कितनी कठोर द हीट कैन बी, गर्मी हो सकती है, कितनी कठोर और कितनी खतरनाक गर्मी हो सकती है जून के महीने में। ये वो आदमी नहीं जान सकता जो भारत में गर्मी में नहीं रहा हो। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी, दया का एक भी अंश नहीं, एक भी चिन्ह नहीं, एनीवेयर, कहीं भी। दया किस चीज़ की? गर्मी की दया, गर्मी किसी पे दया नहीं करती। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट ऑफ स्काई वुड चेंज, that it would become overcast with soft moisture laden clouds was impossible, यहाँ तक कि कोई सोच भी नहीं सकता कि आकाश जो आज तप रहा है, क्या ये कभी बादलों से भरा होगा या कभी बादल ही विस पाएंगे, ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं था। It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly, ऐसा लग रहा था
कि ये जो चमकता हुआ जलता हुआ आकाश है ये लगातार ऐसे जलता रहेगा, दिन प्रतिदिन अनंत रूप से चमकता रहेगा, टू द एंड ऑफ टाइम, समय के अंत तक। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को लौट के आया घर पे। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज द हायर्ड लेबरर, वो बिल्कुल भी कभी भी हायर्ड लेबरर के तौर पे काम नहीं करता था, दिहाड़ी मजदूर का काम उसने नहीं किया था। एंड इट वॉज ओनली 4 or 5 days since the temperament had gone down, टेम्परेचर हैड गो डाउन, और अभी 3-4 दिन हुए हैं उसका टेम्परेचर नीचे आया था, उसको बुखार था पहले। हिज बॉडी वॉज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर जो था वो स्टिल अभी भी कमज़ोर और थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट टू सिक वर्क, वो बाहर गया काम ढूंढने के लिए, बट इन वेन, लेकिन बेकार में। ही हैज़ नो सक्सेस, उसके पास कोई सफलता नहीं थी। हंगरी, भूखा, थर्स्टी, प्यासा, टायर्ड, थका हुआ। एवरीथिंग वॉज डार्क बिफोर हिज आइज, हर चीज़ उसके आंखों के आगे अंधेरी में लग रही थी, हर चीज़ उसके सामने काली लग रही थी, है ना, सब कुछ उसको कमजोरी में धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। इज़ द फूड रेडी, क्या भोजन तैयार है? अमीना डियर, अमीना प्रिय। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, उसने आवाज़ लगाई, कोर्टयार्ड आंगन से आवाज़ लगाई। विदाउट आंसरिंग, बिना जवाब दिए, हिज डॉटर साइलेंटली केम आउट, उसकी बेटी बाहर निकल के आई। एंड लिंगिंग अगेंस्ट द वॉल, और खड़ी हो गई, स्टूडेंट खड़ी होगी दीवार का सहारा लेकर। वो कहती इज़ द फूड रेडी, गफूर ने फिर पूछा खाना तैयार है? गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, गफूर ने बिना एक जवाब पाए और दोबारा रिपीट किया अपने प्रश्न को। वाई डू यू से, आप क्यों पूछते हैं? नो, नहीं, क्यों? नो राइस, चावल नहीं है क्या? वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं बताया? वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, क्यों? मैंने तुमको कल रात को बताया तो था। बाप बेटी में झड़प होती है, बोला खाना बन गया है क्या? बोला नहीं बना, क्यों? चावल नहीं थे, मुझे बताया तो था कल रात को। इस तरह उनके बीच में बातें होती हैं। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मिमिक गफूर भी उसकी नकल उतारता है, मैंने तुमको रात को बता दिया था। हाउ एम आई टू रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, भला मुझे रात का कहा हुआ कैसे याद रहेगा? हिज एंगर ग्रीव मोर एंड मोर वायलेंट एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसका गुस्सा जो था, एंगर यानी गुस्सा, ग्रीव ने बढ़ता गया ज़्यादा और ज़्यादा, वायलेंट एंड हिंसक होता गया, एट द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, उसकी खुद की आवाज़ में ही। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो राइस, हाँ निश्चित रूप से वहाँ पे कोई राइस नहीं था, राइस नहीं है। ही ग्रॉल्ड, उसने गुर्राया। विद हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड देन एवर, उसका चेहरा जो था वो पहले से भी ज़्यादा कठोर हो गया था। व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, तुमको इससे क्या, तुम्हें इस बात की क्या पड़ी है भले तुम्हारे पिता ने कुछ खाया हो या नहीं खाया हो। बट द यंग लेडी मस्ट हैव हर 3 मील्स, लेकिन छोटी लड़की को तो 3 बार मिलता ही है खाने को। छोटी लड़की से मतलब अमीना से मतलब है, वो बेटी को झिड़कता है, कहता है तुमको क्या मतलब है, तुमको तो 3 टाइम खाने को चाहिए, बाप ने खाया नहीं खाया क्या फ़र्क पड़ता है। इन द फ्यूचर आई शैल लॉक अप द राइस व्हेन आई गो आउट, भविष्य में जब भी बाहर जाऊँगा मैं ताले में रख के जाऊँगा चावल को, ताकि तुम पीछे से खा नहीं सको। यू मी सम वाटर और टू ड्रिंक, मुझे कुछ पानी दे दो पीने के लिए। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर एदर, क्या घर में पानी भी नहीं है? ऐसे बोलता है। अमीना रिमेंड्स स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर, अमीना वैसे ही खड़ी रही, स्टैंडिंग खड़ी रही, विद बोर्ड हेड एज बिफोर, पहले की तरह से सिर को झुकाए हुए। रियलाइजिंग, महसूस करते हुए, दैट देयर वाज नॉट इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, ये सोच के कि घर में तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी, ये देख महसूस करके ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसने अपना सारा कंट्रोल खो दिया। किसने? गफूर ने अपना सारा आत्मनियंत्रण खो दिया। रशिंग एट हर, उसकी तरफ दौड़ते हुए, ही स्लैप्ड हर फेस नॉइजली, उसने उसके चेहरे की तरफ जोर से स्लैप्ड ने थप्पड़ मार दिया। रेज्ड गर्ल यानी मूर्ख लड़की, नीच लड़की या दुष्ट लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करती हो? सो मेनी पीपल डाई, इतने सारे लोग मरते हैं। वाई डोंट यू, तुम क्यों नहीं मर जाती? ऐसा लड़की से बोलता है, अपनी बेटी से गुस्से में बोलता है पिता। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। शी टुक द एम्प्टी अर्थन पिक्चर, उसने खाली अर्थ ने मिट्टी का पिक्चर ने घड़ा लिया, एंड वेंट आउट, और बाहर चली गई, इनटू द आफ्टरनून सन, उस दोपहर में ही, दोपहर की सूरज की धूप में चली गई। क्वाइटली, चुपचाप से, वाइपिंग हर साइलेंट टीयर्स, अपने साइलेंट आंसुओं को पोंछकर, अपने मुख आंसुओं को पोंछकर चुपचाप से वो चली गई। द मोमेंट शी वॉज आउट ऑफ साइट, उस क्षण जब वो नज़रों से दूर हो गई थी, हर फादर वॉज ऑल मैन विद रिमोर्स, उसके पिता को बड़ा पश्चाताप हुआ, वो पश्चाताप से भर गया, उसने अपनी बेटी की पिटाई कर दी थी।
ही अलोन न्यू, वो अकेला जानता था, वो खुद जानता था, हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल, कि उसने किस प्रकार से उस बिना माँ की बेटी को पाला था। ही न्यू दैट इज़ अफेक्शनेट, वो जानता था कि ये अफेक्शनेट यानी स्नेही, ड्यूटीफुल यानी कर्तव्य परायण, क्वाइट यानी शांत, डॉटर यानी बेटी जो है उसकी, उसके पास नॉट टू ब्लेम, उसको आरोप लगाने के लायक वो नहीं थी, उस पर कोई आरोप लगाने का उसको अधिकार नहीं था, या आरोप के काबिल वो थी भी नहीं। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ द राइस लास्टेड। दे हैड नेवर हैड इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं घर पे। इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, जब उनका छोटा सा स्टोर जो था चावलों का जब ख़त्म हो गया था, उसके बाद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 टाइम्स ए डे, और ये बात भी बिल्कुल असंभव थी कि वो लड़की 3 बार खाती। नॉर वॉज ही अनअवेयर ऑफ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ वाटर, और ऐसा भी नहीं था कि उसको पता नहीं था कि क्या कारण था घर में पानी नहीं था। तो पानी की एब्सेंस यानी अनुपस्थिति का उसको पता नहीं था, ऐसा भी नहीं था। 2 ऑफ द 3 टैंक्स इन द विलेज हैड ऑल ड्राइड अप, गांव में जो 3 टैंक थे पानी के, उसमें से 2 टैंक जो थे वो बिल्कुल सूख चुके थे, पूरे सूख चुके थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, और थोड़ा बहुत पानी जो था वो एक निजी टैंक में था, और वो टैंक किसका था? शिबू बाबू का था, जमींदार का था। वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं था, वो उसका खुद का था। ए फ्यू होल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, कुछ दूसरे टैंक्स में कुछ गड्ढे खोदे गए पानी निकालने के लिए, बट देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉस्टिंग फॉर ए लिटिल वाटर दैट दिस चिट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम। जब थोड़ा बहुत पानी उसमें घट्टों में से निकला भी, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी खींचातानी थी कि उस छोटे से लड़की के लिए बिल्कुल असंभव था कि वो पानी ला सके। शी स्टूड फॉर आवर्स ऑन, वो वहाँ पे खड़ी रहती घंटों तक। एंड आफ्टर मच बेगिंग, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बाद में, इफ़ समबडी टुक पिटी ऑन हर, अगर कोई उस पर दया करता तो शी रिटर्न, वो लौट के आती होम, घर पे, विद लिटिल वाटर, थोड़े से पानी के साथ में। अगर कोई दया करता तो थोड़ा पानी उसको भरने देता था। ही न्यू ऑल दैट, वो सब कुछ जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे और नोबडी हैड फाउंड सम टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, आज शायद वहाँ पे पानी नहीं था, या फिर किसी ने उस पर दया नहीं की थी, किसी को उस पर दया करने का समय नहीं था। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपन्ड, इसी प्रकार की कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी। ही थॉट, उसने सोचा। एंड हिज ऑन आइज टू फिल्ड विद टीयर्स, उसकी खुद की आंखें भी ये सोच के आंसुओं से भर गई। गफूर आर यू इन, इसी बीच कोई आता है, गफूर क्या तुम अंदर हो? समबडी क्राइड आउट इन द यार्ड, कोई आके आंगन में आवाज़ लगाता है, जोर से बोलता है, गफूर क्या अंदर हो? द लैंडलॉर्ड्स मैसेंजर हैड अराइव्ड, लैंडलॉर्ड का मैसेंजर था, मैसेंजर यानी दूत को बोलते हैं, संदेशवाहक था, मैसेंजर था लैंडलॉर्ड का, जमींदार का, जो उसके पास आया था। यस आई मीन वाई, हाँ मैं अंदर हूँ, क्यों? आंसर्ड गफूर बिटरली, गफूर ने बिटरली यानी कड़वेपन से जवाब दिया। मास्टर हैज सेंड फॉर यू, कम, मालिक ने तुमको बुलवाया है, चलो आओ। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा, ऐसा गफूर ने कहा। सच इम्प्यूडेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर, इस प्रकार की अवमानना जो थी वो उसके लिए असहनीय थी। किसके लिए? मैसेंजर के लिए बड़ी असहनीय थी, उसको अच्छा नहीं लगा ये। इट्स मास्टर ऑर्डर, ये मालिक का आदेश है। टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रैशिंग, कि तुमको मैं घसीट के ले जाऊं और तुमको अच्छे से कोड़े लगाए जाए। ही रोड, उसने रोड एंड गुरा के कहा, चिल्ला के कहा। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, बुलाते हुए उस आदमी को गंदे गंदे नामों से, यानी गालियाँ निकालते हुए उसने कहा तुमको मालिक ने कहा है कि घसीट के लाया जाए और तुम्हारी पिटाई की जाए। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकंड टाइम, गफूर ने दूसरी बार अपना आपा खो दिया। वी आर नबडी स्लेव, हम किसी गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने कहा, रिटर्निंग सिमिलर कम्प्लीमेंट्स, फिर दोबारा उसी प्रकार के कम्प्लीमेंट वो बोलता रहा। वी पे रेंट टू लिव हियर, हम यहाँ पे रहने का किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इस संसार में, इट इज़ नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी। वुड इट नॉट ओनली फ्यूटाइल, क्या ये बिल्कुल भी फ्यूटाइल यानी व्यर्थ नहीं होता कि एक छोटे आदमी के लिए कि वो अपील कर सके किसी अथॉरिटी को। इट इज़ डेंजरस एज वेल, बल्कि ये खतरनाक भी है। ये ना केवल व्यर्थ है बल्कि खतरनाक भी है कि एक छोटा आदमी बड़े आदमी को सामने बोल जाए, या छोटा आदमी बड़े आदमी को तर्क दे दे कोई भी, तो ये केवल असंभव नहीं है बल्कि बड़ा खतरनाक भी है। Fortunately, the tiny voice seldom reaches his big ears.
फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से छोटी आवाज़ें जो होती हैं सेल्डम रिचेज, छोटी आवाज़ ना के बराबर पहुंचती है, कभी कभी पहुंचती है बड़े कानों में। और हु नोज़, कौन जानता है, व्हाट वाइट हैपन, कि क्या हो जाता। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, गफूर गया, उसको ले जाया गया लैंडलॉर्ड के घर पे, मकान पे, और क्वाइटली ले डाउन, वो चुपचाप से वहाँ से लौट के आया और चुपचाप जाके लेट गया। हिज फेस एंड आइज वर सोलन, उसका चेहरा और उसकी आंखें जो थी वो सोलन ने सूजी हुई थी। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वॉज महेश, मुख्य कारण क्या था इतनी पीड़ाओं का, इतनी पीड़ाओं का कारण महेश था, उसको पिटाई की गई थी वहाँ पे, महेश था। महेश ने क्या किया था, व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, जब गफूर उस दिन घर से बाहर निकल के गया था तो महेश ब्रोक लूज फ्रॉम दिस थेटर, महेश खुल गया था अपने, थेटर बोलते हैं थेटर, वो खूंटा, अपने खूंटे से वो ढीला हो गया था, खुल गया था। एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और उसने ज़मींदार की धरती में वो चला गया था, खेत में घुस गया था। हैड इटन अप फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और वहाँ पे जाकर उसने फूल खा लिए थे और कुछ कॉर्न यानी मक्का खा ली थी जो सुखाने के लिए रखी थी सर ने धूप में। वैन फाइनली दे ट्राई टू कैच हिम, जब उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की ज़मींदार के आदमियों ने, तो ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड सिंगेस्ट डॉटर, ही हैड हर्ट, उसने हर्ट कर दिया, चोट पहुंचा दी लैंडलॉर्ड की सबसे छोटी बेटी को, एंड हैड एस्केप्ड, वहाँ से भाग गया। दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहला दिन नहीं था दैट दिस हैड हैपेंड, जब ये ऐसा हुआ था। बट गफूर वॉज फॉरगिवन बिकॉज ही वॉज पुअर, लेकिन गफूर जो था वो बड़ा ही फॉरगिवन था, फॉरगिवन यानी गफूर को माफ़ कर दिया गया था, गफूर को माफ़ कर दिया गया था बिकॉज क्योंकि वो गरीब था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी बहुत बार महेश उनके खेत में चला गया था लेकिन गफूर को माफ़ कर दिया जाता था क्योंकि गफूर बड़ा ही गरीब था। इफ़ ही हैड कम अराउंड एंड एज ऑन द अदर ओकेजन्स बैक फॉर द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, अगर वो जाता और अन्य अवसर की तरह से प्रार्थना करता लैंडलॉर्ड से उसकी दया के लिए, माफ़ी मांग लेता, तो ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तो शायद उसको माफ़ कर दिया जाता, संभवतः उसको माफ़ कर दिया जाता। बट इंस्टीड ही हैड, लेकिन इसके बजाय ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, उसने तो ये क्लेम कर दिया था, उसने तो ये दावा कर दिया था कि वो किराए पे रहता है, वो फोकट में गुलाम थोड़ी किसी का, एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और ये भी कह दिया था कि वो किसी गुलाम नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, ये शिबू बाबू के लिए बहुत ज़्यादा था, सहने योग्य नहीं था। द ज़मींदार, शिबू बाबू कौन, जमींदार, टू सेलो, निगलने के लिए, उसके लिए ये निगल पाना, ये इस बात को महसूस करना, सहन करना बहुत मुश्किल था। गफूर हैड बॉर्न द बिटिंग एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, गफूर ने क्या किया, बिटिंग उसकी पिटाई हुई, उसको टॉर्चर किया गया, विदाउट प्रोटेस्ट, बिना किसी प्रोटेस्ट के, प्रोटेस्ट बोलते विरोध को, बिना विरोध के उसने मार खाई, पिटाई खाई। एट होम, घर पे भी, ही ले इन ए कॉर्नर, वो एक लेटा रहा एक कोने में, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे। हंगर एंड थर्स्ट सी हैड फॉरगॉटन, हंगर यानी भूख और प्यास वो भूल गया था, भूख और प्यास वो भूल गया था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग, उसका दिल जो था वो दहक रहा था, जल रहा था। विद इन हिम, उसके अंदर, लाइक द सन आउटसाइड, जैसे ही सन यानी सूर्य, बाहर सूर्य जैसे चमक रहा था वैसे ही अंदर उसके पेट में, उसके दिल में आग लग रही थी। ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास, उसके पास कोई समय कैसे गुजर रहा था काउंट ही नहीं था, है ना, कैसे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। हाउ ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रीक ऑफ ए गर्ल, अचानक एक लड़की की चीख, लड़की कौन, उसकी बेटी, उसकी श्रीक यानी चीख की आवाज़ सुन के उसने अपनी बेचैनी को तोड़ा, भंग किया। शी वॉज प्रोटेस्ट ऑफ द ग्राउंड, वो ज़मीन पे थी। द पिक्चर विच शी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और वो घड़ा जो लेके आई थी वो पानी से भर के वो नीचे बिखरा हुआ पड़ा था। एंड महेश वॉज सकिंग अप द वाटर एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ, और जैसे ही उस टूटे हुए घड़े से पानी बिखर रहा था इधर उधर, उसको वो चाट चाट के पी रहा था। कौन, महेश, महेश कौन, बैल। गफूर वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ हिज माइंड, ये देखकर गफूर का दिमाग बिल्कुल ख़त्म हो गया, गफूर ने बिल्कुल आपा खो दिया, वो अपने आपे से बाहर हो गया। विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक क्षण का इंतज़ार किए, ही सीज द प्लाउ हेड ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, पास ही रखा हुआ प्लाउ हेड बोलते हैं हल को,
पास में जो हल रखा था जोतने के लिए, जो काम आता है खेत में, वो रखा हुआ था, जो उसने पिछले दिन ठीक करने के लिए रखा था। एंड विद बोथ हैंड स्टक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश। उसने पूरी ताकत से वो हल उठाया और महेश के झुके हुए सिर के ऊपर दे मारा। वायलेंटली यानी हिंसक रूप से उसने महेश के सिर पे वो दे मारा। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड। केवल एक बार ही महेश ने कोशिश की अपने सिर को ऊपर उठाने की। बट इमीडिएटली ही स्टार्विंग लीन बॉडी स्टेजरिंग टू द ग्राउंड। लेकिन जल्दी उसका स्टार्विंग ने भूखा मरता हुआ कमज़ोर शरीर जो था ज़मीन पर पड़ा था। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स। उसके कानों से कुछ बूंद खून की बह के बाहर आई। हिज होल बॉडी शुक वंस और ट्वाइस एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच। एक या दो बार उसका शरीर जो था उसमें थोड़ी हरकत हुई, शुक यानी उसका शरीर कांपा, और उसके बाद में उसकी फोर यानी आगे की, हाइंड यानी पीछे की लेग्स एंड टांगें जो थी वो इतनी फैल गई जितनी वो पहुंच सकती थी, फैल सकती थी। यानी उसने अपने प्राण त्याग दिए। किसने? बैल ने। महेश फेल डेड। महेश मर चुका था। व्हाट हैव यू डन फादर? पिताजी आपने क्या किया? आवर महेश इज डेड। हमारा महेश मर गया है। अमीना बस्ट आउट वीपिंग। अमीना जो थी वो जोर जोर से रोने लगी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर। गफूर ने कोई भी जवाब नहीं दिया, ना वो वहाँ से हिला। ही रिमेन्ड स्टेरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एज द प्लेयर ऑफ मोशनलेस बेडी ब्लैक आइज। ही रिमेन्ड, वो चुपचाप रहा, स्टेरिंग घूरते हुए, बिना अपनी पलकों को झपकाए, उस काले रंग की आँखों को जिनमें कोई हरकत नहीं हो रही थी। किसकी आंखें थी वो? महेश की आंखें। महेश की आंखों को वो अपलक, बिल्कुल बिना पलक झपकाए देख रहा था, है ना। उसने भी अपना होश खो दिया था, आपा खो दिया था, लेकिन उसको पछतावा भी था मन में। बिफोर 2 hours वर आउट। 2 घंटे बीत चुके थे। द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेशन बम्बू पोल। द टेनर्स, टेनर्स बोलते हैं खाल को उधेड़ने वाले, मरे हुए पशुओं की खाल को उतारने वाले लोग टेनर्स। लिविंग जो रहते थे एट द एंड ऑफ द विलेज, गांव के कोने में जो रहते थे, अंत किनारे पे रहते थे, केम आए, क्राउडिंग भीड़ में, एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल। महेश को एक लट के ऊपर, बांस की लकड़ियों के ऊपर उसको टांग के कैसे करके लेके गए। शटरिंग एट द साइड ऑफ द शाइनिंग नाइव्स ऑफ देयर हैंड्स। शटरिंग यानी काँप कर, उनके हाथों में जब चाकू देखा, जब उसने महसूस किया कि महेश की खाल को ऐसे उतारा जाएगा इन चाकुओं से, तो वो काँप गया इस कल्पना से। गफूर क्लोज हिज आइज बट डिड नॉट स्पीक। गफूर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। द नेबर्स informed that the landlord had sent for the तृकृत to ask for advice। गांव वालों ने, पड़ोसियों ने उसको बताया, उसको सूचना दी कि लैंडलॉर्ड ने तृकृत यानी पुजारी को बुलाया है। किसके लिए? एडवाइस के लिए, सलाह के लिए कि अब क्या करना चाहिए। गफूर के हाथों से बैल मारा गया, उसका क्या अर्जाना लेना चाहिए, उसको पश्चाताप करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पिनेंस विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेड एनिमल डिमांडेड। भला किस प्रकार से, क्या पिनेंस गफूर चुकाएगा जिसने एक पवित्र जानवर की हत्या की है। इस पश्चाताप को वो कैसे पूरा करेगा, इसका हर्जाना वो कैसे भरेगा, ये पूछने के लिए गफूर तृकृत को जमींदार ने बुलाया था। और ये बात गफूर को पता चली किससे? पड़ोसियों से। गफूर मेक नो रिप्लाई टू दिस रिमार्क्स। गफूर ने रिप्लाई का कोई जवाब नहीं, कोई रिमार्क, टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं दिया। बट रिमाइंड स्क्वेटिंग विद हिज चिन रेस्टिंग ऑन हिज नी। बल्कि वो बैठा रहा चुपचाप, अपने घुटनों के ऊपर अपनी ठुड्डी को लगाकर चुपचाप बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो। अमीना प्यारी, प्रिय आओ चलते हैं, ऐसा गफूर ने कहा, राउजिंग जगाते हुए हिज डॉटर, अपनी बेटी को, एट द डेड ऑफ नाइट, आधी रात के समय। आधी रात के समय उसने अपनी बेटी को जगाया। अमीना प्रिय खड़ी हो जाओ। शी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड। वो चुपचाप खड़ी थी, अस्लीप यानी नींद में। शी हैड फॉलन अस्लीप इन द यार्ड, वो सॉरी खड़ी नहीं, सो रही थी। वो चुपचाप से नींद में, गहरी नींद में सो रही थी। कहाँ पे? यार्ड में, आंगन में। वो कहती वेर पिताजी, कहाँ चले पिताजी। शी आज रबिंग हर आइज। उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए पूछा। टू वर्क एट द जूट मिल एट फलबर सेड द फादर। पिता ने कहा कि फलबर नाम की जगह पर जूट की मिल पर, जूट की मिल पे काम करने चलते हैं, ऐसा पिता ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली। अब
अपने पिता की तरफ उसने अविश्वसनीय आंखों से देखा। दाउ ऑल द मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फलबर। जितनी भी परेशानी हुई उसने आज तक फलबर जाने के लिए मना किया था। किसने? गफूर ने। गफूर कभी फलबर नाम की जगह जाना नहीं चाहता था, चाहे कितनी परेशानी हो जाए। नो रिलीजन, नो रेस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉक देयर। वो कहता था वहाँ पे ना कोई धर्म की इज्जत है, ना किसी का आदर है, और ना ही महिलाओं के लिए, उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी तो थी, तो महिलाओं के लिए कोई इज्जत नहीं किसी नज़रों में। शी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, उसने ऐसा अक्सर अपने पिता को कहते हुए सुना था। कितनी भी परेशानी क्यों ना हो जाए, फलबर नाम की जगह पे वो कभी नहीं जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी बेटी सुरक्षित नहीं थी, वहाँ पे कोई महिला सुरक्षित नहीं थी, वहाँ पे कोई इज्जत नहीं थी, है ना, इसलिए। फिर भी आज वो ऐसे कर रहा था। अब कहता हरी अप माई चाइल्ड, जल्दी करो मेरी बेटी, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हमको बहुत दूर जाना है, सैड गफूर। गफूर ने कहा। अमीना वाज गोइंग टू कलेक्ट हिज द ड्रिंक बॉल एंड फादर्स ब्रास प्लेट। अमीना गई अंदर और अपने पीने के बर्तनों को, अपने पिता के ब्रास यानी एक तरह के धातु के प्लेट को उठाने की कोशिश की, उठाना चाहे, इकट्ठा करना चाह। लीव देम अलोन डार्लिंग, उनको सबको छोड़ दो प्रिय। दे विल फेयर फॉर द पिनेंस फॉर महेश, सैड गफूर। गफूर ने कहा कि वो महेश के पिनेंस यानी पछतावे के लिए, जुर्माने के तौर पर जो मैंने पाप किया है, उस पाप के हट जाने के तौर पर उनको छोड़ दो यहीं पे। जब ज़मींदार के आदमी आएंगे तो उनको लेके जाएंगे और जो हर्जाना मेरे ऊपर लगा है उसको चुकता कर लेंगे। इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट, अर्धरात्रि के समय गफूर वहाँ से यात्रा पे निकल पड़ा अपनी बेटी के साथ में। होल्डिंग हिज डॉटर्स बाय द हैंड, अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए। ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ऑन इन द विलेज, उसका गांव में कोई अपना नहीं था कहने को, उसका गांव में कोई भी अपना नहीं था जिसको वो अपना कह सके। ही हैड नथिंग टू से टू एनीबडी, उसको किसी कुछ कहना भी नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, अपने आंगन को जाते हुए, आंगन से बाहर निकलते हुए। व्हेन ही रीच्ड द अकेशिया, जब वो बबूल के पेड़ के पास पहुंचा, बबूल का पेड़ जहाँ पे महेश को बांधा जाता था। ही स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, वहाँ पे चुपचाप खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्ला के बोला, रोने लगा, बोला अल्लाह। ही सेड, उसने कहा ईश्वर। राइजिंग हिज हेड फेस टुवर्ड्स द ब्लैक स्टार्स स्पेंगल्ड आइज, उसने उस काली अंधेरी रात में सितारों को चमकता हुआ देखा। उधर मुंह करके कहता है, हे भगवान, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, मुझे इतनी सज़ा देना जितना तुम पसंद करते हो, जितना तुम पसंद करो मुझे सज़ा देना। महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पे प्यास लेके मर गया। नोबडी लेफ्ट द टीनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, लेकिन किसी ने भी छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा उसको चढ़ने के लिए नहीं दिया। प्रे नेवर फॉरगिव दोज देयर गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट और ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैड गिवन। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कभी माफ़ मत करना उन लोगों की गलतियों को, हु नेवर लेट हिम ईट, जिन्होंने उसको कभी खाने को नहीं दिया। क्या नहीं खाने को दिया? द ग्रास, न तो घास खाने दी, नो ड्रिंक द वाटर, न पानी पीने दिया। यू हैव गिवन, जिसको आपने उन लोगों को दिया था। हे ईश्वर, उन लोगों को कभी माफ़ मत करना जिनके पास में खाने के लिए घास और पीने के लिए पानी था, जो उन लोगों को आपने दिया था, और उन लोगों के पास होते हुए भी उन्होंने महेश को खाने को नहीं दिया और महेश मर गया। उन लोगों को भी माफ़ मत करना, मुझे भले ही कितनी सज़ा दे देना, ऐसा कहता है। और इसी के साथ में कहानी ख़त्म हो जाती है ना। तो इस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से गरीब हमेशा गरीब रहता है, उसको किस प्रकार से पैसे वाले या ताकत वाले लोग कैसे जुल्म उस पर करते हैं, ये इस कहानी में दिखाया गया है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अच्छी सी कहानी थी ये, 12वीं कथा थी ये। तो कहाँ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बच्चों, और देखते रहिएगा। अभी तक किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ में, एक नए अध्याय के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।